हमारे भारत में आज के दिन जो हिंदी के प्रचारक हैं, जो कि प्रसिद्ध हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो बाइबल का सही इंटरप्रिटेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। और उनको देख के, उनके मैसेजेस सुन के, जिनमें बहुत ही गलत तरीके से वो बाइबल के वचनों का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल का वचन कुछ कह रहा है और वो अपनी बात प्रूव करने के लिए उन वर्सेस को मिसयूज करते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मेरे मन में बोझ आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, जहां तक मेरे से हो सकता है, और ये समझाने की कोशिश करूं कि बाइबल को पढ़ने के, बाइबल को समझने के क्या बेसिक सिद्धांत हैं। बहुत ही बेसिक हैं ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखने की हैं, जिनसे जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप उसके सही मतलब को समझ पाएंगे। और जब आप इन शिक्षकों को सुनते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये बाइबल से बाहर जा चुके हैं, कहाँ पे ये बाइबल की बात कर रहे हैं और कहाँ ये अपने मन की बातें या मोटिवेशनल टॉक्स कर रहे हैं और बाइबल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो का टाइटल रहेगा कि बाइबल पढ़ने और समझने के सिद्धांत। दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द बाइबल। बाइबल को समझने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा जो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि जो बेसिक चीजें हैं, जो सबसे पहले ध्यान रखने की हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। हर्मेनोटिक्स कहा जाता है बाइबल को स्टडी करने के जो सिद्धांत है, एक बाइबल के तरीके को, बाइबल को स्टडी करने के तरीके को, बाइबल को पढ़ने के तरीके को, जो ज्यादातर सेमिनरीज वगैरह में सिखाया जाता है। और एक्सेजीसस एक थियोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है कि बाइबल में जो लिखा है उसे बाहर लाना, वचन में जो लिखा है उसे बाहर निकालना। इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना और टेक्स्ट के मीनिंग को बाहर निकालना। लेकिन ये सब चीजें हम देखेंगे हिंदी में। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन इतना सरल है कि कोई भी इसे पढ़ के समझ सकता है, और आपको किसी पंडित की या किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है एटलीस्ट वचन खुद से पढ़ने के लिए और समझने के लिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम जब वचन पढ़ते हैं तो उसका गलत निष्कर्ष ना निकालें, और उन चीजों को हम देखेंगे। इनमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी आप वचन खोलें, कोई भी पैसेज आप बाइबल का पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक ये देखना है कि जो उस पैसेज का लेखक है। वैसे तो सारा का सारा वचन, जो पूरी पवित्र शास्त्र है, जो पवित्र बाइबल है, वो पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन से दिया गया है। और वचन बताता है कि होली मैन ऑफ गॉड व्हेन दे वर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट दे रोट द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जो भी लिखने वाला है उसका कोई मकसद होता है लिखने के पीछे। जैसे पौलुस ने अगर किसी को कोई पत्री लिखी और उसमें वो कोई बात लिख रहा है, तो उसका एक मतलब है कि वो ये बात क्यों लिख रहा है, वो क्या समझाना चाहता है, या क्या अपनी बात, अपने विचार, कौन से अपने विचार या कौन सी अपनी बात पढ़ने वाले तक पहुंचाना चाहता है। तो ये सबसे पहला सिद्धांत है कि इस बात पे ध्यान करिए कि लेखक कहना क्या चाहता है, और वो थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू देखना पड़ेगा, थोड़ा चौड़ा उसको करके देखना पड़ेगा वचन को, सिर्फ एक वचन को नहीं। 2-4 आयतें ऊपर की, 2-4 आयतें नीचे की आप पढ़ेंगे। आप पहले विषय को समझेंगे कि वो किस विषय में बात करना चाह रहा है और कहना क्या चाहता है। उस चीज का ध्यान रखना है कि लेखक कहना क्या चाहता है, वचन का विषय क्या है, वह क्यों लिखा गया है, क्या विचार लेखक जो है पढ़ने वाले तक या श्रोता तक पहुंचाना चाहता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। मत्ती के 2 अध्याय और 1 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु के जन्म का जिक्र है। हेरोदस जब राज्य कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे, पूर्व से यरूशलेम आए। अब ये वचन हमने देखा। इस वचन में आप देखिए कि इस वचन में लेखक का क्या विषय है। क्या लेखक सितारों के अध्ययन के बारे में बात कर रहा है, या फिर यीशु के जन्म की एक घटना बता रहा है? क्योंकि अगर
हम, अब ये बेसिक चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा ये कि यहां से कोई ये कह सकता है कि देखो सितारों के अध्ययन करने वाले आए थे तो इसलिए सितारों का अध्ययन करना ठीक है। ऐसा नहीं है। ये जो पैसेज है मती 2 अध्याय का पहली आयत जो है, यहाँ पे बात हो रही है एक इंसिडेंट की, एक घटना की। जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से सितारों का अध्ययन करने वाले, कुछ ट्रांसलेशंस में इन्हें ज्योतिषी भी लिखा गया है, वह उनसे मिलने आए, यरूशलेम की तरफ आए। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत, वचन या आयत का संदर्भ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वचन का या जो आप आयत पढ़ रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मेरे को लगता है अगर सबसे कॉमन कोई मिस्टेक वचन पढ़ने में की जाती है या वचन सुनाने में की जाती है तो वो शायद ये पॉइंट होगा कि उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया जाता है। इसका भी आइए एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है, ये देखते हैं। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, बहुत लोगों को शायद ये मन से याद भी होगी कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इंग्लिश में है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। कुछ समय पहले एक कार्टून आया था जिसमें एक पति को दिखाया है कि वो एक ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है और अपनी पत्नी से कह रहा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। और वो कार्टून एक उदाहरण है कि किस तरह से आप इस वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं, संदर्भ से अलग आपने इसको कर दिया और आप इसे अपने मन से जहां आपका मन करा वहां इसको फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस वचन के अनुसार मैं उड़ सकता हूं, या अगर मेरा क्रिकेट मैच है, कोई भी मैच है, कुछ भी खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मैं क्या उसमें ये कह सकता हूं कि हाँ मैं मसीह के द्वारा कुछ भी कर सकता हूं इसलिए मैं ये जीत जाऊंगा और मैं ये जीत सकता हूं। तो इस वचन के संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ देखने के लिए आपको 2 आयत ऊपर और 2 आयत नीचे पढ़नी है, उससे ज्यादातर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। या फिर अगर पैराग्राफ के बीच में है आयत तो जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है उसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको संदर्भ समझ आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो यहां पे हम 4:11 में देखते हैं, पौलुस बोल रहा है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो संदर्भ देख के हमें पता चलता है कि पौलुस कह रहा है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह संतोष रख पाता है क्योंकि परमेश्वर उसे सहने की सामर्थ्य देते हैं। और वो ये कह रहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूं, संतोष के साथ रह सकता हूं, विद कंटेंटमेंट एंड जॉय रह सकता हूं, क्योंकि He can do all things through Christ, क्योंकि वो परमेश्वर के मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता है। वो विपरीत परिस्थितियों में भी, दुख कठिनाइयों में भी संतुष्ट रह सकता है। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जब आपके ऊपर मसीह होने के नाते या अपने विश्वास के कारण कोई विपत्तियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, आपके ऊपर परसिक्यूशन आता है, सताव आता है, तब आप इस आयत को यूज कर सकते हैं अपने आप को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि तब आप भी पॉल के जैसी परिस्थिति में है, पौलुस जैसी परिस्थिति में। लेकिन इसको छोटी छोटी चीजों के लिए, हर चीज के लिए यूज करना, अगर पहाड़ चढ़ना है तो उसके लिए इस्तेमाल करना, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के लिए इस्तेमाल करना कि मैं परमेश्वर के मतलब आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, तो ये गलत है। इसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं अगर इस तरह को इस्तेमाल करते, इस तरह इस आयत को इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी वचन के लिए ये याद रखिए, उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर एक बार देख लीजिए। तीसरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वचन पे प्रकाशन डालना और यह देखना कि वचन क्या कह रहा है, बजाय इसके कि मैं अपनी सोच वचन में डालकर
उसका मतलब बदलो। इसको इंग्लिश में एक्सेजीसिस और एसेजीसिस कहा जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले वाले में जो सही तरीका है वो ये है कि आपने एक वचन लिया, एक आयत ली, और आप ये बता रहे हैं कि वो आयत क्या कहना चाहती। और जो गलत तरीका है वो ये है कि आपने खुद एक टॉपिक सोच लिया, अब आप उस टॉपिक को लेके आयत के अंदर अपनी जो खुद की नॉलेज है, जो आपके अनुभव हैं, उनसे आप उस वचन के अंदर, जो वचन में नहीं लिखा, उस चीज को आप उस वचन के अंदर डाल के अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। जो अपनी बात है उसको आप ऊपर रखना चाह रहे हैं। इसका भी हम आइए एक उदाहरण देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। पहला कोरिन्थियों उसके 13वें अध्याय और 10वें आयत में इस तरह से लिखा है कि परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अब इस वचन के बारे में लोग अपनी सोच व्यक्त करते हैं जो उन्होंने कहीं और से सुना या सीखा है, और क्योंकि वचन पढ़ के आप इन कंक्लूजन्स पे नहीं आ सकते जो लोग कंक्लूजन निकालते हैं। सर्वसिद्ध को कुछ लोग बोलते हैं कि इससे मतलब है कि बाइबल पूरी होने तक, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तो जिस दिन बाइबल पूरी हुई उस दिन जो गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट थे, जो चमत्कार थे, वो सब बंद हो चुके हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु के आने की बात हो रही है, सर्वसिद्ध का मतलब यीशु है। तो इस वचन का सहारा लेके ये दो इंटरप्रिटेशंस कॉमन है, और ये की वर्स है जिसको लेके सीजेशनिस्ट जिन लोगों को बोला जाता है, जो यह मानते हैं कि जो गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट थे वो खत्म हो चुके हैं, वरदान जो थे आत्मा के वो खत्म हो चुके, वो ये मानते हैं इस वचन के बेसिस पे। तो इस वचन से हमें एक और सीख मिलती है, वो ये है कि जहां वचन बोलता है वहां बोलो, और जहां वचन मौन रहता है वहां मौन रहो। अपने मन से किसी ऐसे विषय पे बोलना जिस पे वचन कुछ नहीं कहता ज्यादातर गलत हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम सामने वाले को समझाने के लिए या उसे मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें अपने मन से जोड़ देते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे अनुसार इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप वचन से प्रचार कर रहे हैं या वचन सिखाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें वहीं तक बोलिए जितना वचन बोलता है। अगर वचन किसी एक विषय के बारे में कुछ नहीं बोलता तो आप भी उस विषय के बारे में कुछ मत बोलिए, या फिर जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसे ये बताइए कि देखिए वचन इस बारे में इतना ही कहता है या कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मेरा सोचना ये है। तो जो आपकी सोच है वो आपको वचन से अलग करनी पड़ेगी अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का क्लेम कर रहे हैं, उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है। ये चौथी बात याद रखने वाली है। पांचवी बात आती है कि वचन से वचन की व्याख्या करें। अगर एक वचन स्पष्ट नहीं है, किसी एक विषय के बारे में आप कोई वचन पढ़ रहे हैं और वो आपको समझ नहीं आया, तो उसी विषय के दूसरे वचन को ढूंढिए। हो सकता है वहां पे आपको पढ़ के कोई बात समझ आ जाए। जैसे हम देखते हैं, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, मत्ती 17:10 में जहां यीशु मसीह के ट्रांसफिगरेशन की बात है, जहां पे उनका चेहरा बदल जाता है, तो 17:10 में लिखा है, और उसके चेलों ने उससे पूछा कि फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। तो उसने उन्हें उत्तर दिया, जीसस ने अपने चेलों को, पीटर, जेम्स और जॉन जो तीन उनके साथ थे, उन्हें उत्तर दिया, एलिया तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जो एलिया की बात हो रही है, चेलों को यह समझ आ गया कि जॉन द बैप्टिस्ट की बात हो रही है, कि वो आ चुका है, एलिया जॉन द बैप्टिस्ट आ चुका है। यहां पे कम क्लियर है, आप इसको दोबारा पढ़ के देखिए, आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन
इसको अगर आप इस वचन के साथ देखें, लूका रचित सुसमाचार उसके 16:16 में अगर हम देखें, जब तक यूहन्ना आया, यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तक यूहन्ना आया तब तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रभाव में थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। तो जो हमने मैथ्यू में पैसेज पढ़ा, मत्ती 7 में, वहां पे कहानी यही है कि एलिया और मूसा यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और फिर वो चले जाते हैं और आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा पुत्र है, इसकी बात सुनो। तो जीसस ये बोल रहे हैं कि जब तक यूहन्ना आया तब तक लॉ और प्रॉफिट्स, व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रभाव में थे। तो उस समय के बाद से जो सुसमाचार है उस पे विश्वास करें और उसकी वैल्यू एक तरह से ज्यादा है। उस समय से गॉस्पेल डायरेक्टली लोगों को प्रीच हो रही है और लोग प्रबलता से प्रवेश कर रहे हैं, जो भी कोई गॉस्पेल पे, सुसमाचार पे विश्वास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मत्ती 17:10 और उससे आगे का था, उसको समझने के लिए हमने लूक 16:16 का सहारा लिया, तो हमें वो क्लियर हो गया। इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये उदाहरण शायद बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण है। तो अगर एक पैसेज आपको समझ नहीं आया, उसी पैसेज को दूसरे जगह देखिए, उसी विषय को दूसरी जगह देखिए, शायद वहां पे वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। छठा सिद्धांत हम देखते हैं कि वचन के रचना प्रकार, जिसे इंग्लिश में जॉनरा कहते हैं, उसको पहचानना। ये क्या है? जैसे बाइबल में, जो बाइबल हमारे पास है उसमें 66 बुक्स हैं, 66 किताबें हैं। कुछ किताबें हैं जो नियम के अंदर आती हैं, कुछ किताबें हैं जो इतिहास के रूप में लिखी गई हैं, जिनमें पुरानी बीती हुई बातों का वर्णन है। कुछ हैं जो कि काव्य रचना है, जैसे कि एक कविता के रूप में लिखी गई हैं। कुछ किताबें बाइबल की भविष्यवक्ता की कहलाती हैं, जहां जो जो भविष्यवक्ताओं ने बोला उसका वर्णन है। फिर हमारे पास नए नियम में सुसमाचार आता है, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, जो यीशु मसीह के जीवन का वर्णन करता है। और फिर हमारे पास पौलुस की पत्रियां भी आती हैं, जो पॉल ने अलग अलग चर्चों को या लोगों को लिखी हैं। और इसमें नियम जो थे, जैसे नियम की जो भी पुस्तकें हैं, वो ज्यादातर यहूदियों के लिए हैं और ज्यादातर वे आज हमारे पालन करने के लिए नहीं है, जो नियम उन्हें दिए गए थे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आज के दिन नियम में से कुछ नहीं सीख सकते, या नियम जो है या जो इतिहास है, काव्य रचना है, ये सब ऑब्सोलीट हो गई, पुराना नियम ऑब्सोलीट हो गया, हमारे किसी काम का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। उनसे हम लार्जर प्रिंसिपल्स ड्रॉ कर सकते हैं और उन वचनों से, उन कहानियों से हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा था, परमेश्वर अपने लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते थे, क्या उनकी अपेक्षा रहती थी, और जब लोग गलत करते थे तो परमेश्वर का क्या रिएक्शन होता था, और फिर परमेश्वर दोबारा उनकी तरफ कैसे व्यवहार करते थे, कैसे उन्हें वापस लाते थे, कैसे परमेश्वर दयालु हैं। ये सब चीजें हम पुराने नियम में ही देखते हैं ज्यादातर। परमेश्वर के जो सजा देने वाला रूप है, उसको भी हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाले भी परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो हर समय ही, मतलब हर चीज को माफ करने वाले परमेश्वर है, ठीक है ना। तो नियमों की जो पुस्तकें हैं, जैसे कि लेवी व्यवस्था हो गई और नंबर्स हो गई, गिनती, और ड्यूट्रोनॉमी हो गई, व्यवस्था विवरण हो गई, ये सब में यहूदियों के लिए बहुत सारे नियम दिए हुए हैं जो उनके लिए थे। हमें उनसे सीखने को मिल सकता है, लेकिन आज अगर कोई बोले कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, आप ये फॉलो करो जो व्यवस्था विवरण में लिखा है, तो नहीं, वो हमारे लिए, आज के विश्वासियों के लिए नहीं है। तो इतिहास की कुछ पुस्तकें हैं, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, इतिहास के नाम से ही पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, ये भी मुझे लगता है इतिहास के अंदर आता है। चाहे कि सैमुएल भविष्यवक्ता था, फिर भी सैमुएल की पुस्तक इतिहास ज्यादा है, क्योंकि उसमें जितने भी इजराइल के और यहूदा के राजा हुए, उनकी कहानियां हैं। तो जरूरी नहीं है कि इतिहास में जो चीजें दी हुई हैं उनके लिए हम भी ऐसा ही करें। उनसे हम सीख जरूर ले सकते हैं,
लेकिन हमें वैसा ही कॉपी नहीं करना कि अगर दाऊद ने कुछ किया तो हम भी वो कर ले, या सुलेमान ने 300 शादियां करी तो कोई व्यक्ति कहे कि सुलेमान ने भी तो करी थी 300 शादी, इसलिए हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो चीजें हम पर अप्लाई नहीं करती। कुछ चीजें इनमें बहुत ऑब्वियस हैं जो कि हमारे पे नहीं अप्लाई करती, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरे ऊपर अप्लाई करता है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। काव्य रचना इसी तरह से, काव्य रचना जैसे भजन संहिता है, वो एक कविता के रूप में लिखा गया है, तो उसमें बहुत सारे रूपक और दृष्टांतों के माध्यम से बहुत बातें समझाई गई हैं जो कि शब्दिक नहीं है, जैसे लिटरल नहीं है। उसमें हम, जैसे एक उदाहरण है कि दूध की नदियां बहती हैं, परमेश्वर तुम्हें उस जगह ले जाएगा, उस देश में ले जाएगा जहां दूध की नदियां बहती है। तो दूध की नदियां जो हैं वो एक रूपक है, एक दृष्टांत है। ऐसा नहीं है कि वहां दूध की नदियां बह रही हैं और आप गिलास से नदी में से दूध निकाल के पी लोगे और छोटे बच्चे को पिला दोगे कि ये लो दूध, ऐसा नहीं है। मतलब इतनी समझ तो लोग रखते ही हैं। तो अगर भजन संहिता में या जो भी और काव्य रचनाएं हैं उनमें से आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसको उसी तरह से देखना है कि हाँ ये काव्य में से है। अच्छा, भविष्य वक्ता है, भविष्य वक्ताओं ने बहुत जगह पहेलियों के रूप में बात करी। बहुत जगह तो उन्होंने साफ साफ बताया कि परमेश्वर ये कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और अगर परमेश्वर की बात नहीं मानोगे तो ये होगा। लेकिन बहुत जगह, जैसे डैनियल की पुस्तक है, उसने पहेलियों के रूप में बताया इज़ीकियल ने कि आने वाले समय में क्या होगा। उसे कुछ दिखा, कोई जानवर दिखा, कोई शक्लें दिखी, जो वो उसने बताया कि मुझे ये दिखा, लेकिन उसका असली मतलब क्या है वो बाद में समझ आता है या कहीं और प्रकाशित वाक्य में समझाया गया है। तो भविष्य वक्ताओं को जो भी कुछ है, कुछ चीजें पहेलियों के रूप में है जिनको सुलझाना पड़ता है और समझना पड़ता है। सुसमाचार सबसे आसान, सबसे सिंपल है, यीशु के जीवन और उनकी सेवकाई का वर्णन है, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए भी है, जबकि हर विश्वासी को बोला गया है कि हमें यीशु की तरह बनने की कोशिश करनी है, तो वो सब चीजें हमारे लिए भी हैं। फिर पौलुस की पत्रियां हैं, आधा नया नियम समझिए पौलुस की पत्रियां हैं जो उसने विभिन्न कलीसियाओं को और विभिन्न लोगों को लिखी, और उनमें बहुत सारी क्लियर बातें आज की कलीसियाओं के लिए और आज के विश्वासियों के लिए हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही जो प्रैक्टिकल इश्यूज आज की कलीसिया में आते हैं, वही इश्यूज, वही प्रॉब्लम्स पुरानी कलीसियाओं में भी आई थी, और उनसे कैसे डील करना है, उनको कैसे सुलझाना है, समाधान निकालना है, वो सब पॉल ने अपनी पत्रियों में और जो उसने कलीसियाओं को लिखी और व्यक्तियों को लिखी उसमें उसने बताया है। फिर एक बात आती है कि जो शब्दिक अर्थ है और अलंकारित यानी कि एलेगोरिकल भाषा है, इसको पहचानना जरूरी है। कुछ चीजें तो जो लिखा है उसका वही मतलब है, क्लियर आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाए, लेकिन कुछ चीजों में मतलब एलेगोरिकल है, मतलब हिंदी का वर्ड मैं इससे फेमिलियर नहीं हूं, अलंकारिक है, दृष्टांत या रूपक भी आप बोल सकते हो, जैसा हमने पहले देखा था काव्य रचनाओं के बारे में। इसका एक उदाहरण देखते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगा। मत्ती 5:29 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो अब यहाँ पे शब्दिक अर्थ निकालेंगे या एलेगोरिकल अलंकारिक अर्थ निकालेंगे? क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि आंख निकाल दो और अपना हाथ काट दो? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या यीशु मसीह आंख निकालने और हाथ काटने को बोल रहे हैं? नहीं। या पाप की गंभीरता समझाते हुए यह सिखाना चाहते हैं कि पाप से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। तो ऑब्वियसली ये मतलब है कि हर मुमकिन कोशिश करो, पाप बहुत गंभीर है, उससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। 8वां हम देखते हैं प्रिंसिपल या सिद्धांत, और
ये भी आज के समय में तो बहुत रेलेवेंट है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, जब मैं मैसेज सुनता हूँ, थोड़ा सा सही बोलेंगे, उसके बीच में एकदम से बाहर चले जाते हैं वचन से। तो उसी चीज को ये बता रहा है कि परमेश्वर बाइबल के बाहर से कोई प्रकाशन नहीं देंगे। अब सपने से परमेश्वर बात कर सकते हैं, दृष्टांत भी दे सकते हैं, विजन दे सकते हैं, ड्रीम्स दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज के टाइम में भी ये सब होता है, लेकिन उसमें जो भी आपको बताया जा रहा है वो वचन में भी दिया होगा। कोई नई रेवलेशन, कोई नया प्रकाशन वचन के बाहर से, कोई ऐसी बात जो वचन में नहीं लिखी, वो आपको परमेश्वर समझा रहे हैं या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि मेरे को परमेश्वर स्वर्ग में ले गए, वहां मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, और वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग के बारे में नहीं लिखी। तो वो बिल्कुल गलत है, वो मन गढ़ंत है। उस पर हम कैसे विश्वास कर लें किसी एक व्यक्ति के ये कहने पे कि मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। ऐसे कल्ट्स स्टार्ट होते हैं जब एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे से परमेश्वर ने ये बोला। तो परमेश्वर, बाइबल परमेश्वर का वचन है, और हम परमेश्वर के बारे में जो कुछ जानते हैं वो बाइबल से ही जानते हैं, और परमेश्वर बाइबल और वचन से ही बात करते हैं। कोई बात अलग लिखे हुए वचन, कोई बात अगर लिखे हुए वचन के विपरीत है तो वे परमेश्वर से नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये बोले कि मुझे परमेश्वर ने ये बोला, अगर वो बाइबल के लाइन में है तो ठीक है, और अगर वो बाइबल के विपरीत है या बाइबल से बाहर है तो वो बिल्कुल ही गलत है। और इस चीज का नीड भी नहीं होना चाहिए। आपको क्यों जरूरत है? जब परमेश्वर ने बाइबल दी है तो इस चीज की क्यों जरूरत पड़ती है कि मेरे से परमेश्वर ने ये बोला, और वो भी बाइबल के बाहर से, मेरे को ये विजन आया, मेरे को ये ड्रीम आई। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है जब बाइबल है हमारे पास। तो जो कुछ जानना है आप बाइबल में समय बिताइए, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। 9वां हम देखते हैं, वचन को उसके स्पष्ट अर्थ के लिए पढ़ें। जो सिंपलेस्ट मीनिंग है वो यूजुअली सही होती है और वही मतलब होता है। इसको थोड़ा और हम देखते हैं। बाइबल के बारे में एक आम और लगातार प्रचलित धारणा यह है कि इसका वास्तविक अर्थ जो है वो सतही संदेश के पीछे छुपा हुआ है। मतलब गहराई में जाओगे तब आपको समझ आएगा। कुछ वचन हैं जिनका एक मतलब सतही है, और गहराई में जाओगे तो आप और ज्यादा परमेश्वर को, उसके प्यार को उन वचनों के द्वारा समझ पाओगे। लेकिन असली अर्थ जो है वो सरफेस पे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये हर एक के लिए लिखी गई। हालांकि बाइबल में प्रतीकात्मक और लाक्षणिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पाठक को स्पष्ट है। यहां तक कि जब आप उन लोगों, जगहों और घटनाओं के बारे में नहीं जानते, तब भी आप पाठ या वचन का सार समझ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में अलंकारिक भाषा का उपयोग केवल पाठ के स्पष्ट अर्थ को बढ़ाता है, ना कि उसे और कॉम्प्लिकेट करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें तो यीशु ने कहा, जब तुम्हारी अपनी आंख में लट्ठा है तो तुम अपने भाई की आंख के तिनके के बारे में क्यों शिकायत करते हो? अब यहाँ लट्ठा और तिनका असली में तो नहीं है ना। ये बता रहे हैं कि आप खुद तो गलती करते हो, तो आप दूसरे की गलती को कैसे बता सकते हो? हालांकि यह अलंकारिक भाषा है, फिर भी हमें यह समझने में कोई परेशानी नहीं हुई कि इसका क्या मतलब है। रूपकों के उन्हें इस्तेमाल में यह और भी स्पष्ट हो जाता है। तो जो लट्ठा और तिनका है, ये रूपक के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, और इससे मतलब जो है वो और स्पष्ट हो जाता है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो सरफेस मीनिंग है, जो सिंपल मीनिंग है, वो इम्पोर्टेंट है और वो सही होती है। उसको पढ़ें तो सिंपल मीनिंग के लिए पढ़ें। ये ना सोचें कि वो इसके पीछे और कुछ गहरी मीनिंग होगी। अगर वो होगी तो वो समय के साथ आपको अपने आप
समझ में आ जाएगी अगर आप लगातार वचन पढ़ते रहेंगे। 10वां और आखिरी मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करके पढ़ें, अपने मन को दीन करके पढ़ें और पवित्र आत्मा को अपना शिक्षक बना के और परमेश्वर केंद्रित दृष्टिकोण रखकर वचन को पढ़िए। ये जानने की कोशिश करिए कि वचन से मुझे परमेश्वर के बारे में क्या पता लगता है, अपने बारे में क्या पता लगता है, संसार के बारे में क्या पता लगता है और अपने और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में क्या पता लगता है। अगर आप ये दृष्टिकोण रख के वचन पढ़ेंगे तो आपको उसका ट्रू मीनिंग बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि वचन को इस नजरिए से देखना कि परमेश्वर और उसकी सृष्टि, खास तौर पर मनुष्य के साथ उसके व्यवहार के बारे में क्या बताता है। वचन जो है वो क्या बताता है, यह धार्मिक व्याख्या है वचन की। यह इस धारणा से उत्पन्न होता है कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का खुद को हम तक पहुंचाने का माध्यम है। यह उसके बारे में जो कुछ कहती है वह हमेशा हर पाठ का केंद्र बिंदु रहेगा। जो वचन परमेश्वर के बारे में क्या कहता है वो हमेशा सेंटर पॉइंट रहेगा। दुनियावी विजडम, किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेशनल टॉक्स देना, ये परमेश्वर के वचन का मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं है। परमेश्वर के वचन का मेन ऑब्जेक्टिव है परमेश्वर को हम तक पहुंचाना, उसके वचन को हम तक पहुंचाना, उसकी मर्जी को हम तक पहुंचाना। तो ये पूरा का पूरा ये 10 पॉइंट्स हैं जो अगर आप याद रखेंगे, इनको आप लिख के भी रख सकते हो, इनको अपने दिमाग में रखिए। वचन के बाहर से लोग कुछ कुछ बोलते हैं, बहुत गलत लोग बाहर चले जाते हैं वचन से, मतलब बिल्कुल ही अलग बात करते हैं। जो वचन कह रहा है वो बिल्कुल इस तरफ है और जो लोग कह रहे हैं वो इस तरफ है, और दोनों चीजों को ऐसे जोड़ देते हैं कि कोई सेंस नहीं बनती। मैं सोचता हूं परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके वचन में जो उसका सही मतलब है, जो लेखक कहना चाहता है, उसको हम समझें, बजाय इसके कि किसी व्यक्ति के अपने विचार और वो वचन को इस्तेमाल करे अपने विचारों को हम तक पहुंचाने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमती ये है कि परमेश्वर का वचन और वचन क्या कहता है वो हम समझें और वो हम तक पहुंचे।